नमस्कार। बेहद दुखद खबर है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के 1 मिनट के भीतर ही 1 से 1.5 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया। आखिर अचानक दुनिया का जो सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है, ड्रीम लाइनर इसे बोलते हैं, ये बोइंग कंपनी का बनाया हुआ विमान है ड्रीम लाइनर, और सबसे सेफेस्ट विमान माना जाता है दुनिया का। तो इस विमान में आखिर ऐसी क्या खराबी आई, क्योंकि 20-25 सालों से विमान प्रचलन में हैं और आज तक एक भी विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ। ये पहली बार है जब कोई ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हुआ है, और वो भी उड़ान भरने के महज 1 से 1.5 मिनट के भीतर। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हमने इसको लेकर एयरफोर्स के कई एक्सपर्ट से बात की। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, ग्रुप कैप्टन प्रवीर पुरोहित और भी कई एक्सपर्ट से बात की। तो उनका ये कहना है कि जो ब्लैक बॉक्स इसका मिलेगा, उसके रिकॉर्डिंग की जांच होगी और उसके बाद कोई नतीजा इसका निकलेगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन अगर प्राइमा फेसी बात करें तो ये प्रतीत होता है कि विमान के इंजन में कोई पक्षी टकराया हो सकता है, और कोई कारण इसके अलावा नज़र नहीं आता है। जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उसके तुरंत बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम उसका एक इंजन फेल हो गया था। अब 30 सेकंड में या 1 मिनट के भीतर इंजन कैसे फेल हो गया, इसको लेकर एक्सपर्ट की एक ही थ्योरी है कि एक ही कारण से इंजन फेल हो सकता है। वो है कि कोई बड़ा पक्षी या तो इंजन में टकराया हो और कट के इंजन के अंदर घुस गया हो, या छोटे पक्षी होंगे तो फिर वो कई होंगे, बहुत सारे होंगे, 8-10 छोटे पक्षी एक साथ इंजन के भीतर टकरा कर घुस गए हों, जिससे इंजन में खराबी आ गई और एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान में जब उड़ान भरता है तो जो सबसे क्रूशियल उसका स्टेज होता है वो टेक ऑफ का ही होता है। देखिए, उसकी वजह यह है कि एक तो जब टेक ऑफ विमान करता है, और जो लंबी दूरी का विमान, खासकर जो ड्रीमलाइनर टाइप के विमान होते हैं, इनका फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है। 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा फ्यूल इसमें भरा हुआ था, 1.25 लाख लीटर के करीब, क्योंकि इसे 10 घंटे की उड़ान भरकर लंदन पहुंचना था। और इससे ज़्यादा लंबी दूरी के विमान भी होते हैं जो अमेरिका तक जाते हैं, जो 14 घंटे लगातार उड़ान भरते हैं, उनका फ्यूल टैंक इससे भी बड़ा होता है। तो इसमें 1 लाख 1.25 लाख लीटर पेट्रोल भरा हुआ था, ईंधन भरा हुआ था, विमान का ईंधन भरा हुआ था, जिसे ईटीएफ बोलते हैं। तो उसका वेट आप कल्पना कर लीजिए, 242 यात्री इसमें सवार थे, उनका वेट आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा उन यात्रियों का सामान था, उनके खाने पीने की चीज़ें थीं, और विमान का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो अपना वज़न होता है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि कितना भारी ये विमान था, और 2 इंजन इसमें होते हैं और 2 पायलट होते हैं। तो जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, उनका ये मानना है कि जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, कोई पक्षी इसके इंजन से टकराया हो सकता है, और उसके बाद एक इंजन ने इसका काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इसी बीच मेडिकॉल दी, लेकिन जब उसे वापस कॉल की गई तो पायलट रिसीव करने की स्थिति में नहीं था। तो हुआ ये हो सकता है कि एक इंजन ने काम करना बंद किया, एक इंजन फेल हो गया। एक इंजन के सहारे पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की। बहुत हैवी विमान था, बहुत वेट था उस समय, और जब टेक ऑफ करते हैं तो वैसे भी ऊंचाई पर उठना होता है तो और ज़्यादा फोर्स लगता है। तो ऐसे में एक इंजन से ऊपर उठाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, और 500-550 फीट की ऊंचाई पर जब विमान था, तो उससे ऊपर जब विमान नहीं उठ पाया तो पायलट ने विमान को नीचे उतारने की कोशिश की। एक जो वीडियो इसका आया है विमान का, उसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं विमान नीचे को आ रहा है, लेकिन वो विमान अनबैलेंस नहीं है, अनियंत्रित नहीं है, वो लड़खड़ा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विमान कोई सामान्य परिस्थितियों में नीचे को उतरता है। तो ये माना जा रहा है कि तब तक विमान पायलट के नियंत्रण में था, और पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था।
कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ पर उसे उतारा जा सके, कम से कम नुकसान हो, आबादी के ऊपर न उतरे। तो खाली जगह की तलाश करते हुए विमान नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है और विमान एक बिल्डिंग से टकरा गया जो एक अस्पताल का हॉस्टल था। और जहाँ नीचे गिरने पे यात्रियों को तो नुकसान, विमान के यात्री तो मारे ही गए हैं, एक यात्री को छोड़कर नीचे भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो थ्योरी अभी तक सामने यही आ रही है कि विमान से कोई पक्षी टकराया है, और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे पक्षी मंडराते रहते हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि वो जो पक्षी मंडराते हैं उसके बारे में जो पायलट हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और वो उससे कैसे बचना है ये भी जानते हैं। तो इसलिए कोई नई चीज़ थी ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पायलट ने पहली बार उस एयरपोर्ट से उड़ान भरी हो, कई बार भरी थी, ये भी बात सामने आई है। लेकिन एक थ्योरी इसमें एक्सपर्ट ये भी है कि हो सकता है कि दोनों इंजन में जो पक्षियों के टकराने की जो घटना हुई हो, एक इंजन में नहीं बल्कि दोनों इंजन में हुई हो, और दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। ये भी एक थ्योरी है। लेकिन एक एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जब कोई पक्षी इंजन से टकराता है और वो कट कर इंजन के भीतर घुस जाता है, लेकिन इंजन के खराब होते होते भी 5, 10, 15, 20 मिनट का टाइम पायलट को मिल जाता है, और इस टाइम में पायलट विमान को कहीं ना कहीं लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये भी आश्चर्यजनक है कि आखिर पायलट को थोड़ा भी समय क्यों नहीं मिल पाया। पायलट को जो समय मिला है वो 1 मिनट से भी कम मिला है, और उस 1 मिनट के समय में भी जब पायलट ने कोशिश की है विमान को लैंड कराने की, उसी दौरान वो विमान अनियंत्रित हो गया है और पायलट के नियंत्रण उस पर खो बैठा है। क्योंकि जो यात्री जीवित बचा है, विश्वास कुमार उनका नाम है, ये गुजरात के ही रहने वाले मूल निवासी, लेकिन अब ब्रिटेन के सिटीजन हो गए हैं। वो अपने भाई अजय कुमार के साथ इसी विमान में बैठे थे। उनके भाई तो नहीं बच पाए, लेकिन वो लकी रहे कि वो बच गए। उनका भी ये कहना है कि विमान ने जैसे टेक ऑफ किया, अगले 30 सेकंड के भीतर विमान डगमगाने लग गया और नीचे को आने लग गया। यानी जो भी हुआ 30 सेकंड के बाद ही होना शुरू हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे जब विमान था तो उसमें कोई खराबी होगी ये मानना संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई फ्लाइट, खासकर कोई भी फ्लाइट उड़ान भरती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसकी अच्छी तरह से चेकिंग होती है, उसकी इंजीनियरिंग जांच होती है, और सीनियर इंजीनियर उसको ओके करता है, तब विमान उड़ान भरता है। और कई बार तो ये देखने में आया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से भी, मान लो बहुत मामूली प्रॉब्लम है जिससे विमान के उड़ान पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है तब भी विमान के उड़ान को रोक दिया जाता है, क्योंकि डीसीजीए के नियम इतने सख्त हैं कि ज़रा भी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करने की मनाही है। अगर ज़रा सा भी कोई भी विमान में शक शुबा होगा तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है, दूसरा विमान मंगाया जाता है या फ्लाइट को डिले कर दिया जाता है। तो इसलिए कि विमान की जांच में कोई चूक हुई होगी मुझे नहीं लगता, और ख़ासकर वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट की, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और एयर इंडिया जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास बहुत पुरानी संस्था है, जिसके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है विमान परिचालन का, तो उसमें ऐसी चूक की संभावना नहीं है। जहाँ तक विमान का प्रश्न है, तो ये ड्रीमलाइनर विमान है, बोइंग 787 है। तो ये विमान सबसे सेफेस्ट विमान माने जाते हैं दुनिया के, सबसे फ्यूल एफिशिएंट विमान माने जाते हैं। तो ये विमान बहुत पुराना भी नहीं था, 11 साल पुराना था। विमान 30-35 साल आराम से चलता है, तो ये 11 साल पुराना विमान था, ज़्यादा ऑलमोस्ट नया नया सा ही समझिए इसे। इसी प्रकार जो पायलट था, पायलट को भी, जो इसका मेन पायलट था, 8000 घंटे से भी ज़्यादा उड़ान भरने का अनुभव हो चुका था। जो को पायलट था उसे 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ विमान में? तो अभी तक की थोड़ी यही सामने आई है कि पक्षियों के टकराने से विमान कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि वास्तविकता क्या है, जब जांच होगी
तब सामने आएगा। लेकिन दुखद हादसा ये हुआ है कि 241 पैसेंजर विमान के मारे गए, और इसके अलावा कुछ लोग जो नीचे जिसके ऊपर विमान गिरा है, जिस बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा है, वहाँ पर डॉक्टर स्टूडेंट थे, कुछ और स्टाफ थे, उन लोगों के भी मारे जाने की और घायल होने की खबर है। ये और भी दुखद है। तो हम जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।